हे ट्रेडर्स, सभी को स्वागत है एक न्यू वीडियो पर। और आज है 30 जुलाई। आज है फिन निफ्टी का एक्सपायरी, मंगलवार है, फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। और अभी लगभग बज रहा है 4:30। वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि हम लोग ट्रेड लेके बहुत नींद आ रहा था, तो नींद पे हम लोग चले गए थे, एकदम अलग ही दुनिया पे चले गए थे। तो मौसम तो बड़ा सुहाना सुहाना है, मतलब धूप था तो अभी नहीं है। चलो सेटअप में जाते हैं। आज हम लोग ट्रेड लिए थे जो कि लॉस में हम लोग आज दिन जो कि क्लोज़ किए हैं, आज लॉस में डे क्लोज़ किए हैं। तो चलो एकदम सेटअप में जाके आप लोगों को दिखाते हैं कौन सा लॉजिक पर हम लोग ट्रेड लिए थे और कितना का लॉस हुआ। आप लोग शायद जानते हो हमारा दिन का कितना लॉस होता है, तो उतना लॉस हम लोग दे चुके हैं। तो दिखाते हैं कितना लॉस हुआ है। और देख लो आइको को, पता नहीं क्या ढूंढ रहा है वहाँ पर। आइको इधर आ। तो ऐसा ही करता है वो, छत पे आके पता नहीं क्या ढूंढता है यार, ढूंढता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो चलो सेटअप में जाते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कौन सा लॉजिक पर हम लोग ट्रेड उठाए थे और कितने का लॉस हुआ और कितने मिनट का ट्रेड था, सब कुछ दिखाएंगे। तो चलो सेटअप में जाके आप लोगों को दिखा। तो हम लोग आ चुके हैं सेटअप में। और वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये है कोटक नियो। इस पे एकदम ही जीरो ब्रोकरेज लगता है। अगर आप बिगिनर्स हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, क्योंकि यहाँ पर एकदम ही जीरो ब्रोकरेज लगता है, एकदम ही जीरो। और दूसरे ब्रोकर पर जाओगे तो लगभग ब्रोकर लगता है, ब्रोकर ही लेता है, ब्रोकरेज चार्ज जो होता है वो लेता है 40 रुपीज़ बाय और सेल करने में। और यहाँ पर अगर बाय और सेल करोगे आप लोग तो लगभग 3 से 4 रुपीज़ लेगा बाय और सेल करने में। और जो स्लीपेज लगता है दूसरे ब्रोकर में जो होता है ना स्लीपेज, मतलब एक जगह पर बाय करते हो आप लोग, मान लो कि 150 पर आप लोग बाय किए हो कोई भी प्रीमियम मार्केट प्राइस में, तो आप लोगों को 155 या 160 पर घुसा देते हैं और एंट्री आप लोगों का गलत हो जाता है। और यहाँ पर कोटक नियो पर आप लोगों को एकदम स्लीपेज कम देखने को मिलता है, बल्कि देखने को ही नहीं मिलता। ऐसा एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोग ज़्यादातर ढूंढने में नहीं पाओगे। तो हम लोग सजेशन कर देते कि ये है कोटक नियो। अगर यहाँ पर आप लोग डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग यहाँ पर डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। अगर कोई अच्छा फैसिलिटी वाला चाहते हो, एक जो कि चार्ट में ही सब कुछ दिखा दे, चार्ट में ही बाय हो, चार्ट में ही सेल हो, चार्ट में ही लॉस प्रॉफिट दिखा दे, तो धन पे आप लोग खोल सकते हो। धन एक बहुत अच्छा खासा एक प्लेटफॉर्म है जो कि फैसिलिटी के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज लगता है। तो यहाँ पर भी खोल सकते हो अकाउंट। तो इसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके क्लिक करो, जिस पे भी हो खोल लो अकाउंट हमारे लिंक के थ्रू। तो चलो दिखाते हैं आज का हम लोग का ट्रेड। तो पहले मार्केट देख लो, सुबह से क्या हुआ है मार्केट में। ये है 915 का कैंडल, जो कि एक दोजी बनकर, ये है 915 का कैंडल, ये एक दोजी बनकर पहले मार्केट शुरू हुआ था। मार्केट शुरू हुआ था एक दोजी बनकर, और एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही मार्केट जो कि था। सुबह से लेकर 9:15 से लेकर 11:45 तक एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिला मार्केट में। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो ट्रैप होने के बाद पता नहीं क्यों जुलाई महीने में ज़्यादातर जो मार्केट चल रहा है वो तो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है, ज़्यादातर ट्रेंडिंग मार्केट ही है जुलाई महीने में। लेकिन जो है ज़्यादातर ट्रैप हो जा रहा है मार्केट में। यहाँ पर देखोगे तो एक अच्छा खासा बिग बार कैंडल बना, उसके बाद ऐसा एक कैंडल बना, मतलब रेड कैंडल बना, उसका हाफ, मतलब हाफ जो होता है उसका हाफ तक गया। लेकिन प्रीमियम में अगर देखोगे तो इसका फुल खा लिया मार्केट ने। प्रीमियम में अगर देखोगे तो प्रीमियम में भी बहुत थीटा टिके जग खा रहा है इस जुलाई महीने में। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कैंडल बना है उसके हाफ में आया है ये रेड वाला कैंडल। लेकिन अगर प्रीमियम में देखोगे तो प्रीमियम में इतना दूर तक आ गया है, मतलब इतना थीटा डिगे चल रहा है मार्केट में।
तो उसके बाद देखो तो फिर से एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर संकेत क्या दे रहा है कि इसका ब्रेकआउट आएगा। और जो कोई भी इसको देखकर यहाँ पर कॉल बाय किए हैं उसका भाई एक ही कैंडल में देखो इतना दूर तक उतारा था मार्केट ने। मतलब एक ही कैंडल में उसका अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा, मान लो कि यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस था और दिन का जो होता है वो लॉस झेल सकता है उतना स्टॉप लॉस वो माइंड में सेट करके रखा था। अगर वो माइंड में सेट करके रखा था स्टॉप लॉस तो भाई उसका स्टॉप लॉस ज़्यादा गया होगा। ठीक है, तो देखो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से गया, मतलब एक जोन में ही था। 10:30 तक एक जोन में ही था, फिर 10:30 के बाद इसका ब्रेकआउट आया, छोटे कैंडल से ब्रेकआउट आया, लेकिन छोटा कैंडल बना के एकदम 11:45 तक एकदम गया, एक ट्रेंड में बुलिश ट्रेंड में रहा। उसके बाद देखोगे तो मार्केट में उसके बाद देखोगे तो फिर से एक जोन में जो कि कंसोलिडेटिंग करते रहा मार्केट। यहाँ से लेकर 11:45 से लेकर एकदम 1:10 तक, 11:45 से लेकर एकदम 1:10 तक मार्केट फिर से एक जोन में घूमता रहा। घूमने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ तक सपोर्ट तक आया। सपोर्ट पे आने के बाद देखो क्या हुआ। सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोगों को, आप कमेंट सब लोग करना, मतलब आपका माइंड में जो आता है सब, क्या बैड थिंग्स आता है कि गुड थिंग्स आता है, जो कोई भी आता है कमेंट ज़रूर करना, हम लोग कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है कि यहाँ से लेकर इसका जो ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट आने के बाद एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है मार्केट में इस सपोर्ट तक। तो यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ पे एक सेलिंग जोन है, बहुत अच्छा खासा सेलिंग जोन है जो कि बाइंग को, मतलब बायर्स को यहाँ तक ब्रेक करने नहीं देगा। तो हम लोग उसी वजह से ट्रेड बनाए थे कि यहाँ तक अगर पहुँचेगा तो हम लोग पुट में ट्रेड लेंगे भाई, पुट में ट्रेड लेंगे तो टारगेट रखेंगे 20 पॉइंट का, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे जो हमारा दिन का होता है उतना, और क्या। तो यहाँ पर मार्केट ने मूव तो आया था इतना दूर तक, और देखोगे तो यहाँ एक छोटा सा बिग बार कैंडल बना था, वो भी 9:15 AM को ब्रेक करके क्लोज किया था। और उसके बाद भी यहाँ पर मूव आया था, अच्छा खासा मूवमेंट आया था जो कि हम लोगों को 220 या 230 तक हम लोगों को प्रॉफिट दिखा रहा था। लेकिन नहीं, हम लोगों को चाहिए था मार्केट से आज, क्योंकि हम लोग रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं, या तो 10 पॉइंट देंगे या तो 20 पॉइंट लेंगे, ये हो गया हमारा मुताबिक, हमारा रिस्क मैनेजमेंट। तो देख लो यहाँ पर मूवमेंट तो आया था, ये कितना पॉइंट का मूवमेंट आया था मैं दिखा देता हूँ। ये आया था 8.60 पॉइंट का मूव, जो कि हम लोग को चाहिए था 20 पॉइंट्स का मूव। तो भाई आज जब वॉलेटाइल था मार्केट में, एकदम ही बढ़िया था, एकदम ही पैसा बनाया होगा किसी ने डुबाया होगा, मतलब इतना वॉलेटाइल था मार्केट में आज। तो चलो कोटक न्यू पर जाते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को ऑर्डर। तो ऑर्डर देख लो, पहले हम लोग कहाँ पर बाय किए थे, हम लोग देखो बाय किए थे, ये हम लोग बाय किए थे 169.85 पर हम लोग बाय किए थे। ठीक है, कितने टाइम पर बाय किए थे, 1:50 पर हम लोग बाय किए थे। और जो कि मिडिल में एक देख रहा होगा आप लोगों को सेल का बटन, मतलब सेल का ऑर्डर, ये हम लोग लगाए थे ऑर्डर जो कि एसएल का लगाए थे, मतलब एसएल लगाए थे, वो ऑर्डर यहाँ पर लगा था। ठीक है, तो ये था, हम लोग सेल कर दिए थे, मतलब अपने आप निकल गया था हम लोग, क्योंकि यहाँ पर एसएल लगा दिए थे तो अपने आप निकल गया होगा। यहाँ से हम लोग 10 पॉइंट का हम लोग एसएल लगा दिए थे तो यहाँ पर अपने आप निकल गया। तो देखो सेल हो गया था यहाँ पर 159.85 पर यहाँ पर सेल कंप्लीट हो गया है, और हुआ था 2:05 मतलब 2:05 पर ये सेल हुआ था। मतलब ये कुल मिला के 15 मिनट का जो कि स्कैल्पिंग था, और हम लोग 15 से और 5 मिनट वेट करते, अगर मूव आया तो हम लोग रहते, और अगर ना मूव आया, मतलब मूव नहीं आता, तो हम लोग यहाँ से निकल जाते। तो उसके पहले हमारा स्टॉप लॉस जो कि हिट हो गया। तो आशा करता हूँ हम लोग का आज जो लॉजिक बताया है मैंने वो आप लोगों को समझ में आया होगा,
और बता देना कि ये लॉजिक सही था या गलत था। मतलब हम लोग इसी लॉजिक पर लिए थे। ये जो हमारा सपोर्ट था, ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद ही एकदम से धड़ाक से उतरा दिया मार्केट ने। मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं तो सेलर्स हावी है, तो यहाँ से फिर से घूम सकता था मार्केट, लेकिन नहीं घूमा, एकदम से ब्रेकआउट आ गया। और हम लोग जब ट्रेड लेते, अगर यहाँ पर कॉल पे लेते भाई, तो फिर घूम जाता। यहाँ पर हम लोग पुट लिए थे, इसीलिए मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे के चला गया। और देखो हम लोग का 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 20 पॉइंट का टारगेट था। अगर हम लोग लेते भाई, रिस्क रिवार्ड से चलो, एकदम रिस्क रिवार्ड से चलो। अगर आप लोग रिस्क पे ले रहे हो 10 पॉइंट, तो रिवार्ड पर लो 20 पॉइंट लो। ऐसे ही करके आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। और हाँ, हम लोग देख लो आज एकदम 250 का आज लॉस कर चुके हैं, 250 का आज हम लोग लॉस कर चुके हैं। ठीक है। और अगर ये दूसरा कोई ब्रोकर होता, कोटक नियो के जगह पर अगर दूसरा कोई ब्रोकर होता, यहाँ पर 250 प्लस 60 या 65 प्लस कर लो, क्योंकि ब्रोकरेज और टैक्सेस वगैरह मिला के 60 या 65 दूसरे ब्रोकर में लग जाता है। तो जितना होता है उतना हमारा, अगर दूसरे ब्रोकर पर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो उतना हमारा आज का लॉस होता, लगभग 320-310 का आज हमारा लॉस होता। ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि कोटक नियो पर अकाउंट खोल लो। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाओ, क्लिक करो और जाके यहाँ पर कोटक नियो पर अकाउंट खोल लो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा और लॉजिक भी आप लोगों को समझ में आया होगा शायद। कॉमेंट में जरूर बताना कहाँ पर हम लोग गलती कर रहे हैं, कहाँ पर हम लोग सही कर रहे हैं। कमेंट जरूर करना, कमेंट बहुत ज़रूरी है भाई, हम लोगों के लिए बहुत मायने रखता है हम लोगों के लिए कमेंट। तो जरूर से कमेंट करना। और जो भी आप लोगों का रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, ट्रेडिंग सीखना चाहता हो, कि 10 के कैपिटल लेके ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, तो उन लोगों को शेयर कर देना वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, नेक्स्ट वीडियो पे। तो चलो, कल है 31 जुलाई, कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, वेडनेसडे, कल भी हम लोग ट्रेड करते हैं। तो चलो कल देखते हैं क्या होता है, मार्केट में लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। लॉजिक तो जरूर बताऊंगा। और आप लोग लॉस या प्रॉफिट पे ध्यान मत दो, आप लोग सिर्फ लर्निंग पर ध्यान दो और लॉजिक पर ध्यान दो, उसी आप लोगों का बेहतर होगा और आप लोग का नॉलेज भी ज़्यादा होगा। तो चलो कल के वीडियो पर मिलते हैं एकदम आप लोगों से।